बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बकरा ईद की बहुत ही खास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। 4 किलो फ्रोज़न कोफ्ते की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनती है और बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर रेसिपी। बस आपने इसको अपने तरीके के मुताबिक फॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा उसके मुताबिक फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके ये फ्रोज़न कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेंगे। और आप इसको 3 से 4 महीने सेव भी कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप इसको निकालें और इसको कुक कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ गोश्त लिया है मैंने 4 किलो और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके थोड़ा सा इसको मैंने ड्राई भी कर लिया है। और प्याज मैंने लिए हैं 1 किलो। हरी मिर्च मैंने ली है 100 ग्राम। गोश्त का मैं कीमा कर लूंगा और प्याज को और हरी मिर्च को भी अच्छी तरह चॉप करके इसका पानी मैंने निचोड़ लेना है। यानी हमें ड्राई प्याज चाहिए और अच्छी तरह कीमा भी हमें बारीक सा चाहिए। जितना बारीक कीमा होगा उतने ही ज़बरदस्त हमारे ये कोफ्ते तैयार होंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें मैंने कीमा बिल्कुल तैयार कर लिया और अच्छी तरह इसका मैंने बिल्कुल बारीक सा कीमा तैयार किया है। और प्याज और हरी मिर्च को भी मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया और इसका पानी मैंने निकाल लिया है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ये 4 किलो कीमे की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इसका मसाला हम तैयार कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायफल हमें चाहिए होगा हाफ अदद। जवैत्री हमें चाहिए होगी हाफ टेबल स्पून। सूखा धनिया चाहिए होगा हमें 4 टेबल स्पून। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से आप ये मसाला तैयार कर सकते हैं। सफेद जीरा में चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। काली मिर्च हमें चाहिए होगी 2 टेबल स्पून। लौंग हमें चाहिए होगी हाफ टी स्पून। पीपली हमें चाहिए होगी 3 पीसीस। ये 50 स्टोर से आपको मिल जाएगी। इससे इसमें खुशबू बहुत ही जबरदस्त आती है। तो आप चीनी हमें चाहिए होंगे 2 टेबल स्पून। ये काली मिर्च की तरह ही होती है और इसके ऊपर थोड़े से डंडिया सी होती हैं। ये भी आपको 50 स्टोर से आसानी से मिल जाएंगी। सब्ज इलायची हमें चाहिए होगी 3 पीसीस। बस इन सब मसालों को आपने अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है ताकि ये पाउडर फॉर्म के अंदर आ जाए। तो बस अच्छी तरह देख लें मैंने इसको ग्राइंड कर लिया हुआ है। फिर इसके अंदर हमें कुछ और मसाले ऐड करने होंगे। दालचीनी पाउडर में चाहिए होगा हाफ टी स्पून। अदरक पाउडर में चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून। जब आप बना रहे हो तो इसके अंदर फ्रेश लहसुन और अदरक भी ऐड कर सकते हैं। सफेद मिर्च हमें चाहिए होगी हाफ टी स्पून। हल्दी पाउडर में चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून। नमक हमें चाहिए होगा 3 टेबल स्पून। या अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। वैसे 3 टेबल स्पून इस पे बिल्कुल परफेक्ट है। कुटी लाल मिर्च हमें चाहिए होगी 3 टेबल स्पून। ये भी अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। 4 किलो कीमे के लिए ये भी बिल्कुल मुनासिब है। सुरख मिर्च पाउडर हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। मीठा सोडा में चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून। कोकोनट पाउडर हमें चाहिए होगा 4 टेबल स्पून। 1 किलो कीमे के लिए 1 चमचा कोकोनट पाउडर चाहिए होगा। तो 4 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऐड करूंगा। इससे हमारे जो कोफ्ते हैं बहुत ही जबरदस्त बनेंगे। लेमन फूड कलर हमें चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून। अब 2 टेबल स्पून आपने सूखा धनिया लेना है और इसको आपने क्रैश कर इसके अंदर ऐड कर देना है। 4 टेबल स्पून हमने पहले इसके अंदर ऐड किया था, वो हमने इसका पाउडर फॉर्म में ले आए थे। तो बस अभी आपने 2 टेबल स्पून अच्छी तरह क्रैश कर वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। बस इन तमाम मसालों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले यकजान हो जाए। और आप इसको तैयार करके 3 से 4 महीने के लिए एयरटाइट कंटेनर में डाल के भी रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप कोफ्ते बनाना चाहे तो आप ये मसाला निकालें और उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इस मसाले की अलग से रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी। ये बहुत ही घर के मसालों के साथ ही बड़ा खुशबूदार ये मसाला मैंने तैयार किया है। ये देख रहे हैं हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब जो कीमा हमने कर लिया था और जो उसमें ड्राई प्याज भी है हमने ऐड कर लिया उसके अंदर, तो आपने ये मसाला सारा का सारा इसके अंदर ऐड कर देना है। ये 4 किलो कीमे के लिए ये मसाला बिल्कुल परफेक्ट है। घी हमें चाहिए होगा 6 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और अच्छी तरह अभी आपने इसको मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा आप इसकी मिक्सिंग करेंगे हमारे कोफ्ते उतने ही जबरदस्त बनेंगे। तमाम मसाला अच्छी तरह आपने गूंद गूंद के, जैसे आटा गूंदते इस तरह आपने गूंद गूंद कर सारा इसके अंदर मिक्स कर देना है ताकि तमाम मसाला कीमे के साथ यकजान हो जाए और इसके जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके।
ये बहुत ही मजेदार रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही आसान। आप इसको बना के 3 से 4 महीने के लिए सेव भी कर सकते हैं। बस अच्छी तरह आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 3 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अगर आपने पाउडर फॉर्म के अंदर लहसुन अदरक डाल दिया तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप फ्रेश डालना चाहें तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून आपने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको भी फिर तरह आपने मिक्स कर लेना है, ताकि लहसुन अदरक भी इस तमाम मटेरियल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए और जायका वो उसके अंदर ऐड हो सके। कीमा भी हमने बिल्कुल बारीक सा कर लिया, बारीक कीमा होगा उतने ही जबरदस्त हमारे तैयार होंगे। फिर अंडे हमें चाहिए होंगे 2 अदद, वो आप इसके अंदर ऐड कर देना है। अगर आपके कीमे के अंदर चर्बी की मिकदार ज्यादा है तो फिर आप इसके अंदर अंडे ऐड नहीं कीजिएगा, सिर्फ इसी तरह आपके ये कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर चर्बी की मिकदार आपकी कम है तो फिर इसके अंदर 2 अदद अंडे आपने ऐड कर देने हैं। इससे हमारे कोफ्ते टूटेंगे नहीं और बहुत ही जबरदस्त हमारे कोफ्ते तैयार होंगे। बस अच्छी तरह आपने इसको अभी जैसे आटा गूंदते हैं इस तरह आपने गूंद के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। और उसके बाद आपने इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है, ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह कीमे के अंदर रच बस जाएं। आफ्टर 30 मिनट के बाद आपने अभी इसके कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। मैंने एक लूंगा ताकि जैसे हमारे कोफ्ते तैयार हों, बस एक जैसा मटेरियल लेकर आपने इसको बस अच्छी तरह दबा दबा कर आपने इसके गोल से कोफ्ते की शेप दे देनी है। आप जितने साइज के मर्जी चाहें उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। तो ये देख रहे हैं सारे कोफ्ते मैंने तैयार कर लिए हैं। अभी इस मौके पर आकर आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं और 3 से 4 महीने के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इसको निकालें और इसको बाद आप कुक कर सकते हैं। इसकी कुकिंग की रेसिपी भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये कोफ्ते तैयार हो गए हैं। तो चलते हैं, आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली सबसे आला और मेरा रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।